गांव था बिंसीपुर और इसी गांव के किनारे जंगल से लगा एक छोटा सा घर था मंगलू का। मंगलू, उसकी बीवी सावित्री, बूढ़े बाबा और दो शरारती बच्चे पुप्पू और मनिया। घर गरीब था मगर हंसी मजाक से भरा रहता था। उस दिन शाम को अचानक बादल घर आए। मंगलू जंगल से लकड़ियां लेकर लौट ही रहा था कि झुमाझुम बारिश शुरू हो गई। अरे भाई जरा रुक तो जा, मैं अभी घर भी नहीं पहुंचा। मगर बादलों ने शायद मंगलू की फरियाद नहीं सुनी। कुछ ही देर में रास्ता कीचड़ से भर गया और मंगलू को मजबूरन जंगल के अंदर एक पुराने दरख्त के नीचे पनाह लेनी पड़ी। अब सावित्री घर पर इंतजार करेगी और मैं यहाँ दरख्त के नीचे भीगते हुए मच्छरों की दावत बन रहा हूँ। उधर घर पर सावित्री और बाबा दरवाजे पर खड़े मंगलू का इंतजार कर रहे थे। पुप्पू और मनिया खिड़की से बारिश देखकर उछल कूद मचा रहे थे। मनिया, देख कितनी तेज बारिश है। बापू भीग गए होंगे। बापू तो मछली की तरह तैरते हुए आएंगे। चुप करो तुम दोनों, बापू की फिक्र करो, हंसी मत उड़ाओ। माँ बहू, फिक्र मत कर, मंगलू समझदार है, कोई महफूज जगह ढूंढ ली होगी। कुछ देर बाद जब बारिश थोड़ी थमी, मंगलू भीगा हुआ घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाते ही सबसे पहले मनिया ने दरवाजा खोला। बापू, आप तो वाकई मछली जैसे लग रहे हो। हाँ बेटा, आज तो मैं जंगल का राजा नहीं, जंगल की बतख बन गया था। सब हंस पड़े। सावित्री जल्दी से एक पुराना गुमछा ले आई और मंगलू को पूछने लगी, इतनी देर कहाँ लगा दी? हम सब कितने परेशान हो गए थे। क्या बताऊं सावित्री, रास्ते में एक बड़ा दरख्त गिरा पड़ा था, रास्ता ही बंद हो गया, घूम कर आना पड़ा। मगर खुशी ज्यादा देर ना टकी। जैसे ही मंगलू अंदर बैठा, ऊपर से छत टपकने की आवाज आई। अरे, फिर से वही जगह से टपक रहा है। पूरा खानदान दौड़कर बर्तन लेने लगा ताकि टपकते पानी को जमा किया जा सके। इस भाग दौड़ में मनिया का पांव एक बाल्टी से टकरा गया और वो धड़ाम से गिर पड़ी, मगर गिरते गिरते भी हंसती रही। अरे बापू, घर में तो जंगल से भी ज्यादा बारिश हो रही है। सब खिलखिला उठे। इतनी मुसीबत में भी उस छोटे से खानदान की हंसी कम नहीं होती थी। बापू, हमें भी छत ठीक करना सिखा दो, फिर हम भी मदद करेंगे। सीखेगा बेटा, मगर पहले बड़ा हो जा। अभी तो तू बर्तन पकड़ने में ही गिर जाता है। रात होते होते बारिश और तेज हो गई। छत के कई और हिस्सों से पानी टपकने लगा। बर्तन कम पड़ गए। आखिरकार पूरा खानदान एक ही कोने में सिमेट कर बैठ गया, जहां छत थोड़ी सलामत थी। मंगलो, ऐसे कब तक चलेगा? हर बारिश में यही हाल होता है। पता है सावित्री, इस साल जैसे ही थोड़े पैसे जमा होंगे, छत ठीक करवा लूंगा। बस थोड़ा और सब्र रखो। बाबा, जो अब तक खामोश बैठे थे, आहिस्ता से बोले, जब तू छोटा था तब भी हमारा घर ऐसे ही टपकता था। तब मैंने भी यही सोचा था कि हालात कभी नहीं बदलेंगे, मगर देख, आज तू खुद अपने खानदान का सहारा बना है। वक्त बदलता है, बस हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। मंगलू की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने बाबा का हाथ थाम लिया। बाबा, आपकी बातें सुनकर हमेशा हिम्मत मिलती है। तभी अचानक बिजली कड़की और पूरा घर एक लम्हे के लिए कांप उठा। मनिया डर कर सावित्री से लिपट गई। माँ, ये आवाज बहुत डरावनी है। डर मत बेटा, ये तो बादल है जो आपस में ढोल बजा रहे हैं। और बिजली उनकी लाइट है जो शादी की रोशनी की तरह चमकती है। इस बात पर सब हंस पड़े और मनिया का डर भी कुछ कम हो गया। तभी अचानक कुछ हलचल हुई। घर के पीछे जहां मंगलू ने अपनी बकरी बांध रखी थी, जोर से मैं की आवाज आने लगी। अरे, बकरी को कुछ हो गया क्या? मंगलू दौड़कर बाहर गया। देखा तो बकरी बारिश से डरकर रस्सी तोड़कर घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी और दरवाजे में फंस गई थी। अरे बेवकूफ बकरी, तू भी हमारे साथ छत के नीचे बैठने आ गई क्या?
बकरी को किसी तरह अंदर लाकर एक कोने में बांध दिया गया, मगर बकरी वहां भी पुरसुकून ना बैठी। बार बार सबके पांव में सर घुसाती रही। बापू, अब हमारे घर में इंसान कम, जानवर ज्यादा हो गए। पूरा खानदान बकरी की इस हरकत पर खूब हंसा। इस हंसी ने रात की मुश्किलों को कुछ लम्हों के लिए भुला दिया। रात गहराते गहराते बारिश थोड़ी कम हुई। सब थके हारे एक दूसरे से लगकर सो गए। बकरी भी कोने में दबक कर सो गई, गोया वो भी खानदान का हिस्सा बन गई हो। सुबह हुई तो बारिश थम चुकी थी। सूरज की हल्की किरणें बादलों के दरमियान से झांक रही थीं। मंगलू सबसे पहले उठा और बाहर निकलकर देखा, जंगल हरा भरा हो गया था। हवा में ताजगी थी। सावित्री, बच्चों बाहर आओ, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है सब कुछ। पूरा खानदान बाहर निकला। पप्पू और मनिया कीचड़ में उछल कूद करने लगे। बकरी भी उनके पीछे पीछे भागी। बापू देखो, बकरी भी हमारे साथ खेल रही है। सावित्री ने मोहब्बत भरी नजरों से अपने खानदान को देखा। रात की मुश्किलें अब सिर्फ यादें बनकर रह गई थीं। देखो कितनी मुसीबत आई रात को, मगर सुबह फिर से सब ठीक लग रहा है। और उस सुबह में सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज होती है अपनों की हंसी। और उस छोटे से गांव बिंसीपुर में मंगलू का गरीब मगर हंसमख खानदान हर बारिश, हर मुसीबत का सामना हंसी खुशी से करता रहा। पैसे कम थे, घर टूटा फूटा था, मगर उस घर में जो मोहब्बत और अपनायत थी, वो किसी महल से कम नहीं थी।